BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ये करीब करीब 6 साल पहले की बात है। मैं सोमवार को सवेरे 10:15 बजे मेरे ऑफिस में बैठा था और मेरे मोबाइल पे मेरे दोस्त के दोस्त का फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी LIC पॉलिसी का नॉमिनेशन चेंज करना है। तो मैंने 2 घंटे बाद का उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया। जैसे ही मैं उनके ऑफिस में पहुंचा तो सर ने सारे पेपर्स निकाल के रेडी रखे थे। मैंने जरूरत जो थी वो सब कागजात उनसे कलेक्ट कर लिए और पॉलिसी जैसे हाथ में आई तो मैंने चेक की और देखा कि 10 लाख की पॉलिसी थी। तो मैंने बातों बातों में सर से पूछ लिया कि सर सिर्फ 10 लाख का ही इंश्योरेंस है आपका? तो बोले हाँ। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि सर ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से आपका इंश्योरेंस इतना इतना होना चाहिए। तो शायद उस दिन उनका मूड कुछ ठीक नहीं था, तो उन्होंने इमीडिएट बोल दिया कि नहीं, मुझे अभी इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी भी इतनी ये नहीं थी सर से, उसके लिए मैं 2 मिनट चुप बैठा। उतने में उनका एक स्टाफ चाय के कप लेके उनके केबिन में आ गया और हमने चाय पीना शुरू कर दिया। उसमें उनकी सेक्रेटरी आ गई और उन्होंने बोला सर एक प्रॉब्लम हो चुकी है, अपनी प्रोडक्शन की जो मेन मशीन है उसमें आज ब्रेकडाउन कुछ हो गया है। तो सर ने मुझे बताया 5 मिनट के लिए आप रुको, मैं जरा जाके चेक करके आता हूँ। करीब 10 मिनट के बाद सर जब केबिन में वापस लौटे तो मैंने देखा उनके चेहरे पे परेशानी दिख रही थी। तो मैंने सर को पूछा क्या हो गया सर? तो उन्होंने बताया कि मेन जो हमारी प्लांट की मशीनरी है वो ब्रेक डाउन हो गई है और आज के दिन में वो चालू नहीं हो सकती है। तो उन्होंने तुरंत फोन उठा के इंजीनियर को फोन किया और बोला कि आज के आज मुझे किसी भी हालत में ये मशीन चालू करके चाहिए। तो मैंने पूछा सर मैं एक 2-3 सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? तो बोले हाँ जरूर पूछिए। मैंने बोला सर समझो एक दिन मशीन बंद रहेगी तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? तो बोले कम से कम 5-10 हजार का नुकसान हो सकता है। तो मैंने सर को पूछा सर 5-10 हजार के नुकसान से आपको कुछ फर्क पड़ेगा? तो बोले हाँ क्यों नहीं, अरे बिजनेसमैन हूँ भाई, हर एक चीज का मैं हिसाब रखता हूँ। तो मैंने पूछा सर ये मशीनरी की कॉस्ट क्या रहेगी? तो सर ने जवाब दिया अंदाजा 50 लाख के करीब रहेगी। तो मैंने पूछा सर आपने उसका इंश्योरेंस किया है? तो सर ने बोल दिया हाँ मैंने किया है। तो मैंने पूछा मैं पूछ सकता हूँ सर कितने का इंश्योरेंस किया है? तो सर ने जवाब दिया 50 लाख का इंश्योरेंस किया है। तो मैंने सर को बताया सर मुझे लगता है ये थोड़ा गलत हो रहा है कि मशीनरी का इंश्योरेंस आपने 50 लाख का किया है और आप इस फैक्ट्री के मालिक हो। ये ऐसी और 10 मशीनरी आप परचेस कर सकते हो, आपकी वजह से आपकी फैमिली, ये बिजनेस सब चल रहा है। आप आपकी फैमिली के लिए ATM मशीन जैसे हो, बिजनेस के लिए ATM मशीन जैसे हो, तो आपका इंश्योरेंस सिर्फ 10 लाख। सर मशीन को कुछ हो जाता है तो आपको कंपनी 50 लाख तक कॉम्पेंसेशन दे देगी, बट भगवान ना करे गलती से कल आपको कुछ हो जाता है तो फैमिली को क्या कॉम्पेंसेशन मिलेगी? तो ये सुनने के बाद वो थोड़ा देर तक मेरी तरफ देखते रह गए। बाद में बोला अरे भाई बोलो, बोलना क्या चाहते हो? फिर मैंने सर को समझाया कि सर आपका इंश्योरेंस इतना इतना होना चाहिए। फिर हमने दोनों ने डिस्कशन किया और एक 2 करोड़ का प्लान हमने फाइनल किया जिसमें उनका बिजनेस और फैमिली दोनों को हमने सिक्योर किया। तो सर ने लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि अरे इसका प्रीमियम कितना आएगा? मैंने सर को बताया सर एक 6,10,000 का प्रीमियम आएगा। तो बोले अरे अभी तो इतना मैं भर नहीं सकता हूँ इमीडिएट। तो मैंने बोला सर एक आपको सुझाव दे दूं, इसमें क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी हम प्रीमियम भर सकते हैं। क्वार्टरली प्रीमियम 1,60,000 के करीब आपको आ जाएगा। तो बोला हाँ ये ठीक रहेगा। फिर मैंने जो कागजात थे सर से जरूरी वो सब कलेक्ट करवा लिए और बोला सर हम कल मेडिकल करवाएंगे और एक 8-10 दिन में LIC से फिर पॉलिसी का डिसीजन आ जाएगा। तो अभी आप मुझे एक LIC ऑफ इंडिया के नाम पे 1,60,000 का चेक दे दीजिए। जैसे मैंने ये कहा तो सर ने बोला अभी एक काम करते हैं 8 दिन के बाद मैं आपको चेक देता हूँ। तो मैंने सर से पूछा सर मशीन जब भी ब्रेकडाउन हुआ था तभी आपने क्या किया? तुरंत चालू करवाने के लिए कोशिश की। बोले एक दिन के लिए भी मैं वेट नहीं करूंगा। आपने ऐसा नहीं सोचा ना सर कि 8 दिन के लिए मैं वेट करूंगा? तो मुझे लगता है ये डिसीजन भी हमको आज ही लेना चाहिए। नॉर्मली हर एक आदमी पोस्टपोन करता है, ये हमारी आदत होती है। तो सर मुझे लगता है 8 दिन हम ये रिस्क क्यों उठाए? ये 2 करोड़ का जो रिस्क है, 8 दिन में अगर अपनी पॉलिसी सैंक्शन होती है तो हम ये रिस्क LIC के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुनने के बाद सर ने सेक्रेटरी को बुलाया और एक LIC ऑफ इंडिया के नाम पे 1,60,000 का चेक मुझे दे दिया। मैंने वो चेक जाके LIC में डिपॉजिट करवा दिया। नेक्स्ट डे सर का सब मेडिकल हो गया और करीब करीब 9 या 10 दिन के बाद पॉलिसी ऑर्डिनरी रेट पे सैंक्शन हो गई। उसके बाद मैंने उनको फोन करके जानकारी दी कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी पॉलिसी सैंक्शन हो गई है। तो हमारे ब्रांच मैनेजर साहब ने 24 घंटे के अंदर पॉलिसी प्रिंट करवाई
और फिर दूसरे दिन मैंने फोन करके बोला कि सर 5 मिनट के लिए आपको मिल सकते हैं। तो मेरे ब्रांच मैनेजर, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर चारुदत्त प्रधान जी और मैं उनके पास गए और उनको ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर दिया। जैसे ही पॉलिसी हाथ में आ गई तो सर बड़े प्रभावित हो गए और बोले 24 घंटे के अंदर आपने पॉलिसी भी डिलीवर कर दी। तो मैंने बोला सर इसमें मेरा कुछ ये नहीं है, हमारी LIC ब्रांच का जो स्टाफ है वो बहुत डेडिकेटेड है, उनकी वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। तो ऐसे रही मेरे लाइफ की एक मेमोरेबल सेल्स एक्सपीरियंस। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।